हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की कक्षा में हम यूज़ ऑफ इट का अध्ययन करेंगे। इट का प्रयोग, रूल नंबर 1, इट का प्रयोग किस लिए करते हैं हम? समय, मौसम, दिन, महीना, वर्ष, बरसात, सर्दी, गर्मी। मौसम मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात, आज, कल, परसों, छुट्टी, दिनांक, दूरी, तापक्रम या कोई प्राकृतिक घटना को व्यक्त करने के लिए करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में इट का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। इस प्रयोग में इट को हम एम्पटीट कहते हैं क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। स्ट्रक्चर इट यानी रूल क्या होगा इसका? इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस या अदर वर्ड। तो वर्ब क्या होगी हमारी? सेंटेंस के अनुसार लगेगी। यदि प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट की वर्ब, पास्ट है तो पास्ट की, फ्यूचर है तो फ्यूचर की। एग्जाम्पल, कल बहुत बड़ी सर्दी थी। तो टेंस किस में गया हमारा? पास्ट में। सिंपल टेंस है। इट वाज, पास्ट में क्या होता है? वाज का प्रयोग। इट वाज वेरी कोल्ड। नेक्स्ट, शाम है तो प्रेजेंट में हो गया। इट इज इवनिंग। बरसात हो रही है, बरसात हो रही है तो रही है कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इट इज बारिश होने की, रेन, और उसमें आईएनजी, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। नेक्स्ट, आज बहुत गर्मी है, प्रेजेंट। इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। दोपहर है तो इट इज़ नून। और अगर निगेटिव होगा, दोपहर नहीं है, इट इज़ नॉट नून। क्या दोपहर है? इंट्रोगेटिव होगा तो इज़ इट नून। कल छुट्टी होगी, गी, तो किस में गया टेंस? फ्यूचर में। तो इट विल बी हॉलीडे टुमारो। इट विल बी हॉलीडे टुमारो। सन 1965 की बात है तो ये टेंस कौन सा है हमारा? प्रेजेंट में है तो इट बात है। इट इज इंसिडेंट, बात की इंसिडेंट यानी घटना है। इट इज इंसिडेंट ऑफ, इट इज इंसिडेंट ऑफ 1965। अब जाने का समय हो गया है तो इट इज टाइम, क्या जाने का? जाने का, टू गो। ये हमारा इन्फिनेटिव में चला गया। मेरी घड़ी में 5 बजे हैं तो इट इज कितने बजे हैं? 5, 5 o'clock, sorry, 5 o'clock by my watch, by my watch. नेक्स्ट, रूल 2, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु, जानवर, पशु पक्षियों का की ओर इशारा करने के लिए भी होता है। जैसे यह एक पेड़ है तो इट इज ए ट्री। यह एक जानवर नहीं है, इट इज नॉट ए एनिमल। यह नोटबुक है, इट इज ए नोटबुक। यह एक पेन नहीं है, इट इज नॉट ए पेन। इट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 2 घंटे से बरसात हो रही है तो क्या आया? कंटिन्यूअस में पहुंच गया तो इट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? हैज़। इट हैज़ बीन
इट हैज़ बीन रेनिंग 2 घंटे से, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, टाइम भी दिया है तो अनिश्चित समय है तो क्या लग जाएगा 2 आवर्स। नेक्स्ट 10 मिनट हो चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में पहुंच गया। इट हैज़ बीन 10 मिनट्स। इट हैज़ बीन 10 मिनट्स। 4 साल हो चुके हैं। इट हैज़ बीन 4 hours। इट हैज़ बीन 4 years। बी की ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पे बीइंग। 10 घंटे हो गए हैं तो इट हैज़ बीन 10 hours। 4 बजे से वर्षा हो रही थी तो पास्ट में पहुंच गया। इट हैड बीन रेनिंग since 4 o'clock। नेक्स्ट इट का प्रयोग इन्फिनिटिव के स्थान पर भी होता है। अब इन्फिनिटिव क्या होता है आपका टू वर्ब से पहले हम जब टू का प्रयोग करते हैं, टू और प्लस वर्ब से पहले जब हम टू का प्रयोग करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे झूठ बोलना पाप है तो इट इज सिन टू टेल ए लाई। तो यहाँ पे टू और प्लस वर्ब ये क्या है आपका इन्फिनिटिव। पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं था। इट वाज नॉट पॉसिबल टू क्लाइंब। इट वाज नॉट पॉसिबल टू क्लाइंब अप द ट्री। गाली देना बुरी बात है तो इट इज बैड हैबिट टू एब्यूज। सच बोलना पाप नहीं है। इट इज नॉट सिन टू स्पीक द ट्रूथ। दिन में सोना हानिकारक है तो इट इज हानिकारक हार्मफुल। और वर्ब क्या है दिन में सोना तो टू स्लीप इन डे। इट का प्रयोग जिरंड के स्थान पर भी होता है, जैसे कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। अब जिरंड क्या होता है जब हम वर्ब में ing लगा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम जिरंड कहते हैं। जैसे कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है तो इट इज नो यूज ऑफ ट्राइंग। TRYING ट्राइंग। इट इज नो यूज ऑफ ट्राइंग। तो ये क्या हुआ आपका जिरंड हुआ। उसे खोजने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज ऑफ सर्चिंग हिम। आगरा जाने का कोई लाभ नहीं है। इट इज नो यूज no use of going to Agra। नेक्स्ट इट के साथ यदि हम वर्ब टेक का प्रयोग करते हैं तो तब जब
इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई कार्य करने में समय लगता है। इस प्रकार की वाक्यों के अंत में लगता है, लगती है, लगते हैं आदि शब्द आते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगी? इट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी टेंस जिसका होगा, पास्ट का है तो पास्ट की फॉर्म, प्रेजेंट क्या है तो प्रेजेंट की फॉर्म, फ्यूचर है तो फ्यूचर की। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जैसे 2 घंटे लगते हैं तो टे है, प्रेजेंट हो गया। इट टेक्स इंडेफिनिट है तो यस लग जाएगा। इट टेक्स 2 hours। 30 मिनट लग रहे हैं तो कंटिन्यूअस में पहुंच गया। इट इज टेकिंग 30 minutes। क्या 2 सप्ताह लगे हैं? क्या 2 सप्ताह लगे हैं? लग चुके हैं यानी लगे हैं तो हैज़ इट 2 week, एज इट टेकन 2 week। दस मिनट लगे हैं, लगे। इट टुक पास्ट में हो गया तो सेकंड फॉर्म टेक की टुक। इट टुक 10 minutes। नेक्स्ट, वहाँ पहुँचने में मुझे 3 minutes लगते हैं। इट टुक हिम, लगे हैं, लगते हैं तो इट टेक्स। इट टेक्स मुझे तो क्या आ जाएगा? मी। इट टेक्स मी 3 minutes टू रीच। ऐसे ही अगर हम कहें कि उसे नहाने में 10 मिनट लगे तो इट टुक हिम 10 minutes टू टेक बाथ। उसे काम करने में 3 मिनट लगी। इट टुक हिम 10 minutes टू डू वर्क। तो आई होप आपको इट का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।